समझना मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और अंश में चारित्र का जन्म हो जाना पर्याय में, तब जन्माने मानेगी कि इसने समझ लिया है। जो अनादि से नहीं समझा वो समझ लिया है। अनिल जी पढ़ो। आसन लगाकर ध्यान करता है, इंद्रियों का दमन करता है, शरीर से अपनी आत्मा का कुछ संबंध नहीं गिरता, मन संपत्ति का त्याग करता है, शरीर को राग से मुक्त रखता है, प्राणायाम आदि योग साधन करता है, संसार और भोगों से विरक्त रहता है, मौन धारण करता है, कसायों को बंद करता है, बद्ध बंधन सहकर संतापित नहीं होता। वह लोग ऐसी क्रियाएं करता है, परंतु आत्मसत्ता और अनात्मसत्ता का भेद नहीं है। भेद काय से जानेगा? राग करने से, देह की क्रिया करने से। व्रत तक खुद धारण कर लो उससे, फिर काय से? काय से भेद ज्ञान करें? तो देव राग आत्मा से सुन तो लिया, और कैसे सुने? तो अनुभव उसने कर लिया हो, ये कौन जानता कि नहीं करा के करा? किससे पूछना है? तो स्वयं नहीं जानेगा तब तक इन्हें कोई भला मानेगा। ये झगड़ा है और अनंत संसार खड़ा है फिर कि देह की क्रिया या मंद कषाय पुण्य की क्रिया से धर्म हो जाएगा। ऐसी मान्यता है जो है वो अनंत संसार का कारण है। बहुत कठिन तो है। सब क्यों हुआ कि सुनना चाहिए जिन्हें भगवान की वाणी को। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान जमीन आसमान का अंतर है। सम्यक ज्ञान में स्वपर को भिन्न भिन्न देखने लग जाता है, जान जाता है, मान जाता है, और स्व शुद्धात्मा में अंश में लीन हर क्षण होने लग जाता है और बढ़ाते जाता है। कोई भी चार गति का जीव हो, इससे कोई फर्क नहीं, जीव चाहिए यहां तक। क्यों हुआ ये अग्नि का था 11 नंबर। मैं तो सुखी हूँ बाहर की संपत्ति धन आदि से, और खूब अपना नाम चल रहा है, नाम आदि से अपने को सुखी मानता है। सुख है नहीं, जिसको सच्चा सुख कहते हैं, जो जिनवानी अमृत पिलाना चाहती है, उसका सम्यक ज्ञान हुए बिना जन्म नहीं होता है। सम्यक ज्ञान जिनवानी ध्यान से सुन करके और समझ जाए तो पैदा होता है, नहीं तो नहीं होता है। खाली सुनने से भी नहीं होता है। शब्द दिया देखो, जो गुण ज्ञान क्रिया होगा है। क्या चाहते हो आप? काय के लिए पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, जिनवानी के पास बैठे हैं, 3 लोग के नाथ के पास बैठे हैं, तो जिनवानी क्या चाहती है कि जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाए, बस इतना चाहती है। आत्मा का ज्ञान जिनवानी के कहने से या क्रिया करने से
जिनवाणी नहीं मानती है। उसकी वास्तव में परिणति में जो भेद ज्ञान की बातें सुनता है जीव, ऐसा भाव भाषण में आने पर मानेगी। भाव भाषण का नाम ही सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बिना होता नहीं है, और ये दोनों के बीच चारित्र बिल्कुल नहीं होता है। इस बात में अनंत काल से अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बना है, लेकिन चार गति का सफर जन्म मरण एक भी कम नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञान बने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान बने केवल ज्ञानी जो कह रहे हैं उस बात को समझ जाना अंदर ही अंदर। उसका फल तो ये है ना, समझने का फल आना चाहिए। तो समझने का फल अद्भुत शांति आनंद का भोग पर्याय में निर्भर हो गया 3 लोक से। सब कर्ता बुद्धि ने पर देव ने अनंत काल का मोह का अंधकार एक क्षण में विलय होता है। ज्ञान की ताकत है। ज्ञान सब जीव के पास है, खाली शर्त संज्ञ पंचेंद्रिय होना चाहिए। 4 गति में कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका ज्ञान जो विषय कषाय में चले जा रहा है, उसको पुष्ट करने में उसकी खाली सुख बुद्धि छूट जाए बस। इसमें सुख है नहीं, पर मान्यता में मान लिया जीव ने यही सुख है। इसलिए बिना ज्ञान के क्रिया उगान करेगा, और क्रिया खूब करो तो वो मूर्ख नाम पाएगा। और सम्यक ज्ञान होने के बाद क्रिया तो कुछ होती ही नहीं चौथे गुण स्थान में, खाली देव शास्त्र की भक्ति बस इतना ही है, और ज्यादा क्रिया नहीं होती कुछ भी। खाली जिनराज की भक्ति थोड़ी हो, अंतर में होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि खजाना दे दिया जिनवाणी ने, सुख ने शांति का दरिया। खुद आत्मा अनादि से है, उसका भान कराने में निमित्त होती है। इसलिए कहा है कि जो सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र धारण करता है, वह बिना चारित्र के और चारित्र धारण नहीं करे, खाली सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। चारित्र धारण बने दिगंबर मुनिराज बनने की भावना तो उसके हर क्षण होना ही चाहिए। और अनंत प्रेम भावलिंगी संतों से मुनिराज से होना, और उनके शास्त्र को बड़े प्रेम से विनय से सुनना, और अंदर में बारंबार विचार करके श्रद्धा लाने का प्रयत्न करना। इतना तो काम आज करो कि अनंत काल बात। पहली बात तो जिन मंदिर मिलना, जिनराज मिलना ही दुर्लभ है इस पंचम काल में, बहुत दुर्लभ है। ये तो कोई महापुण्य का भाव हो गया जीव के, और दया का परिणाम हो गया, जीव दया का। इसलिए जैन कुल में जन्म हो गया है। अति विनयवंत हुआ होगा पहले, उसकी वजह से जो कर्म बन गए, क्योंकि इससे ऊंचा कोई पुण्य होता ही नहीं है। और जिन मंदिर आना, जिन राज मिल जाना, उनकी वाणी सुन, इससे बड़ा कोई पुण्य भी होता नहीं है। इतना सब पार कर चुका है जीव, और महाभाग्य से यहां तक पहुंचता है। अब तो 3 है उसमें, व्यवहाराभासी भी, निश्चयाभासी भी, सम्यक्त संयोग भी, और फिर चारित्र अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भी, और मुनिराज भी। ये सब बातें समझना पड़ेगी। व्यवहार को छोड़ नहीं रहे हैं। अगर व्यवहार ही नहीं है तो उसको निश्चय तो है नहीं, पहले समझ लो। जिसको दीन दर्शन की उम्मीद नहीं है, पूजन पाठ भक्ति का ठिकाना ही नहीं है उसको। जिनवाणी सुनकर के विचार करने की लालसा भी हो, तब तक तो जैसा निगोर में रहा वैसा अभी रहेगा।
पात्र नहीं रहता है, बाहर से ऐसे लक्षण है वो देव शास्त्र की भक्ति का, विनय का, अति विनयवंत होने का लक्षण है कि वो जीव आगे समझेगा। भले अभी नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, पर उसकी पात्रता बनती चली जाएगी। और पात्र बिना वस्तु मिलती नहीं है। वस्तु बने शुद्धात्मा, वो क्या सबसे अच्छा तो 3 लोक में आत्मा है, यही वस्तु है, पदार्थ है जीव। अब क्या प्रश्न डॉक्टर साहब? सम्यक्त सम्मुख भी आ गया इसमें। जब तक आत्मानुभूति नहीं हो उसको, तब तक अज्ञान अंधकार में, मिथ्या ज्ञान है, वो नहीं समझ पा रहा जिनवाणी को। आत्मा माने इससे ऊंचा कोई 3 लोक में पदार्थ है ही नहीं, बाकी जड़ है सब। चेतन तो एक जीव है बस, और उसको विषय कषाय में सुबुद्धि अनादिकाल से है, इसलिए सारा विचार धारा उसका टाइम ये खा जाता है विषय कषाय। मान मिलता हो तो मंदिर जाएगा, नहीं मिलता हो तो छोड़ देगा। बैठा हो, मान नहीं मिले जरा सा, अरे अरबोपति हो तो भी मैं गरीब की विनती, ऐसा बोलता है तो गरीब है कि नहीं? अरबपति, करोड़पति, खरबपति नहीं बोलता है। ये उसका विनय बाहर का दिखता है कि ये पात्रता है इसमें, आगे समझेगा, नहीं समझा था, लेकिन पात्रता तो होना चाहिए। जिनराज की भक्ति, मुनिराज की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति तो मेन चीज है भाई। जैन कोई मिले इसीलिए, हर एक को थोड़ी उपलब्ध होता है। सारा जगत है और मोह निद्रा अनादिकाल की है, ये निमित्त है। उपादान को जीव समझेगा तब है, इसलिए समझा के समय ज्ञान नाम पाएगा, नहीं समझा तब तक मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। समझने का फल अद्भुत शांति, आनंद का वेदन, वो कृत्य हो गया, वजह से जन्म सफल हो गया जीव को। ऐसा अंदर से आवाज आएगी जीव को, मेरा जन्म सफल हुआ आज। उसका चिन्ह करके पूजा करके नमामि शीश, मेरे अपराध क्षमा करो भगवान, बहुत अभिनय हो रहा मेरे से, मन कहाँ जाता है, इधर अर्घ चलाता हूँ, बोलता क्या हूँ, क्षुधा रोग धन सुनाए, सुख बुद्धि क्षुधा में चलती है। इसका मतलब क्या है? चारों संज्ञाएं हैं, उसमें सुख बुद्धि है बहुत जबरदस्त, और वो पुण्य से पुष्ट होती है। तो पुण्य कर लेता है तो मिलते भी बहुत है, भले अज्ञान दशा हो, लेकिन चूंकि सुख बुद्धि है इसने डूबता उसमें। जो देव हो जाते हैं, देव 4 तरह के होते हैं, जंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, 4 तरह के देव होते हैं। 4 देव तो देव है स्वर्ग में, सभी स्वर्ग में है, और अपने अपने पुण्य भाव हुए हैं पहले, उसके अनुसार अलग अलग तरह से होते हैं। लेकिन स्वर्ग जाने से सुखी हो गए, ये मान्यता जीव की तोड़ना चाहती जिन्होंने। जो विमानवासी हूं थाए, आगे सम्यक दर्शन बिना दुख पाता है। तो सम्यक दर्शन हमें अपने को आत्मा आनंद का कंद, अनादि अनंत जिन बिंब सर्वोत्तम पदार्थ जगत में है, ज्ञाता पदार्थ है, करता नहीं, ऐसा मानता नहीं है, और विमानवासी देव हो गया तो स्वर्ग में जाएगा। विमान में बैठो, देवांगना रखो, घूमो फिरो, ऐसा करता रहेगा। तो थोड़े संस्कार होंगे तो वहां चला जाएगा श्रीमंदिर भगवान के पास।
अगर संस्कार होंगे, थोड़ा सा दर्द होगा, तो वो भले अज्ञानी है। वहां समंदर भगवान की साक्षात वाणी सुन करके वहां पलटने का मौका है। पलटने कितना, मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान हो जाए, इतना ही पलटना है बस, एक क्षण में होएगा। तो सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र धारण करता है, सम्यक ज्ञान बिना चारित्र शुरू ही नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान में काय का चारित्र, या बिना चारित्र के फिर मोक्ष मिल जाता है। तो सम्यक ज्ञान तो हो गया, मेरे को सुन लिया ना, जिन्होंने अनादि अनंत है, आकृति में है, याद हो गया, जोर जोर से बोलने लग गया, सुनाने लग गया, वक्ता बन गया। या मूल याद बन गया। तो बाहर की सब त्याग करें और सब क्रियाएं करें, जितनी जिम्मानी करें, व्यवहार क्रियाएं, लेकिन निश्चय की बात अर्थात शुद्धात्मा की बात, उपादेय बुद्धि की बात, वो पैदा ही नहीं हुई। ऐसे तो अनंत बार चला गया हूं। तो सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान होता है वो सारा सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन माने शुद्धात्मा अपने आत्मा का विश्वास जीव को बैठ जाए कि जिनराज जैसा जीव है, जिनराज नहीं और जिनराज की जो पर्याय है उसकी खान है, सिद्ध भगवान की खान विराजमान है जीव, ऐसा मान ले जीव बस। और वो सम्यक ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सत्य तो यही है कि जीव स्वयं ही परमात्मा स्वरूप विराजता है अनादि से। नहीं भान था, भूल गया था, अनुमति में मौका ही नहीं है। तो सम्यक ज्ञान के बिना जितनी भी क्रिया करता है और मोक्ष पद चाहता है, बाहर की क्रिया, देह की क्रिया से, मन कषाय से, तो वो संभव नहीं है। वो अज्ञानी है। चलो यहां तक तो सुन लेता है, इसके कि आगे की लाइन कठिन है। जान लो क्या लाइन आगे की? इसने सोचा ही नहीं होगा कि मेरे से ही पूछ लेंगे। नेता है ना, बाहर ज्यादा चलता हूं, हर जगह माथा लगा है। ग्यारह नंबर फिर से पढ़ दो। सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र धारण करता है, वह बिना चारित्र के मोक्ष पद चाहता है तथा बिना मोक्ष के अपने को सुखी कहता है, वह अज्ञानी है, मूर्खों में प्रधान अर्थात महामूर्ख है। बस बहुत कड़क बात है ये। सम्यक ज्ञान मतलब निज आत्मा का ज्ञान और जगत के हर जीव को ऐसा का ऐसे जानने वाला ज्ञान।
संयोग से, संयोगी भाव से जीव को देखने की जो बुद्धि है अनादिकाल की, वो सम्यक ज्ञान होने पर खत्म हो जाएगी जीव। ये पशु है, मारुति है, ऐसा नहीं देखेगा, जीव देखेगा। कोई भी ध्येय में रहो, जीव तो जीव है, गुणों का भंडार है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, परमात्मा है। हर जीव की बात है। एक तो ये बात है, उसको ज्ञान कहते हैं। अब सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र शुरू होता है, और चारित्र धारण किए बिना, अर्थात देश व्रत पंचम स्थान की 11 प्रतिमाएं हैं, वो होती नहीं अविरत सम्यक दृष्टि को। होगी तब देश व्रति होगा। 11 प्रतिमा की सीढ़ी पार करना पड़ेगी उसको, होगी, होना ही चाहिए, पड़ेगी क्या। और फिर दिगंबर में राज दशा धारण करना, और उसके बिना आज तक तो कोई मोक्ष गया नहीं और जाएगा भी नहीं। और मुनिराज पद भी धारण कर ले तो वो मोक्ष का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य से काम ही चलता है। मोक्ष माने अनंत दशा और सिद्ध दशा प्राप्त हो, तब सब दुखों से मुक्त होएगा। और बिना मोक्ष के कहे मैं सुखी हो गया हूं, सुखी कहां से हो गया। सुख तो ठेठ मोक्ष में होगा, अनंत सुख तो। अब इसमें कोई जीव का नाम नहीं है, 3 लोक के हर जीव की बात है। हर समय उसके हाथ की बात है, उसके उपादान से ही समझेगा, उपादान से श्रद्धा करेगा, और उपादान से धीरे धीरे अपनी परिणति में लीनता बढ़ाएगा, और जानेगा कि भी मार्ग में हूं मैं, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष में हो गया दिगंबर मुनिराज को। सच्चे भावलिंगी संत हैं, वो भी यही मानते हैं कि भाई अभी तो मैं मोक्ष मार्ग में हूं, मुनि दशा है, आत्मा में लीनता का अभ्यास पुरुषार्थ कर रहा हूं, पर हो कहां गया पूरा। पूरा हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। अब अगली गाथा है, देखो। इस बात को अज्ञानी जीव जानता नहीं है, मानता नहीं है। बस यहां से शुरुआत है अगली गाथा, पढ़ो। गंभीर मामला है, हिंदी में अर्थ करना है डॉक्टर साहब। श्री गुरु जगवासी जीवों को उपदेश करते हैं कि तुम्हें इस संसार में मोही निद्रा लेते हुए अनंत काल ही गया। अब तो जागो और सावधान व शांत चित्त होकर भगवान की वाणी सुनो, जिससे इंद्रियों के विषय सीखे जा सकते हैं। मेरे समीप आओ, मैं कर्म कल्प रहे परम आनंदमय तुम्हारे आत्मा के गुण तुम्हें बताऊं। श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं तो भी संसारी मोदी जीव उचित ध्यान नहीं देते, मानो वे मिट्टी के पुतले हैं अथवा चित्र में बने हुए मनुष्य। इसमें पहला शब्द है श्री गुरु।
मतलब दिगंबर मुनिराज, उनका ही उपदेश चौथे पांचवें गुण स्थान वाले कभी भी कहेंगे तो दिगंबर मुनिराज को मुख्य करके उनकी वाणी कहेंगे। उनको खाली श्रद्धा हुई अभी चौथे गुण स्थान वाले को, अभी लीनता अंश में होने से नहीं चलता, पूर्ण लीनता नहीं हुई है। और पूर्ण लीनता तो भावलीन के संत को भी नहीं हुई है। फिर भी गारंटी है कि दिगंबर मुनिराज जो सच्चे होंगे वो अनंत भगवान की जो वाणी है उसको विषय रूप में अपनी कमजोरी है तो कमजोरी रखो एक तरफ, जिनराज जीव से क्या कहना चाहते हैं वो कहेंगे। इसका मतलब कि दिगंबर मुनिराज सिवाय चिन्वाणी सुनाने का हकदार कोई होता नहीं है। फिर अविरत समय दृष्टि फिर काय के लिए भी गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं कांजी स्वामी की, कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कहता हूं, ये शब्द नहीं कही। देख लेना सारे जितने भी प्रवचन दिगंबर मुनिराज ऐसा कहते हैं और आचार्यों के नाम लेते हैं, कौन से आचार्य ने कहाँ कहा है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टभाव, सारे शास्त्र खुद भी पढ़ते रहते दिन भर और खुद भी यही कहते रहते। ये नहीं कहा कि मेरी दशा मुनिराज की हो गई है। ये जो भ्रम है ना समाज में कि तो इनको गुरु मानते हैं, अरे गुरु तो व्यवहार से कहते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ा उसको भी गुरु कहते हैं, वो शिक्षा गुरु की बात है। दिगंबर मुनिराज तो कोई मनुष्य मानता नहीं कि दिगंबर मुनिराज हो गए, सामने वस्त्र पहने हैं कैसे मान लेंगे? वस्त्र धारण किए हैं तो गुरु नहीं होते हैं, व्यवहार से कहा जाता है। टोडरमल जी को आचार्य कल्प कहते थे, तो गृहस्थी थे, ब्याह शादी थे, बच्चे थे, तो आचार्य कल्प की उपमा दे दी उनको। भाई इसलिए दे दी कि उनका जो ज्ञान है वो जिनवाणी में बहुत गहरे तक अपना सार ये क्या क्या कौन कौन से सब शास्त्र का स्वाध्याय किया उनने। और जयपुर में उनके प्रवचन चलते थे, बड़ी सभा बैठती थी और गृहस्थी थे। उन्होंने नहीं कहा कि मैं कहता हूं, ये शब्द कोई ज्ञानी नहीं कहेगा, दिगंबर मुनिराज कहते हैं, नाम है उनका और शास्त्र नहीं कहे, उसके बिना तो खोलेंगे ही नहीं। कौन सुनेगा उसकी गृहस्थी की, क्यों सुनेगा? इसलिए गंभीर हो जाना चाहिए कि ये जो बातें हैं अब करें क्या। सामने दिगंबर मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, वो कोई अपने निमंत्रण पे आ जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। कदाच कोई पंच कल्याणक में आ गए तो आ गए, बाकी आते नहीं। अब कहाँ जाए? तो जिसको जिनवाणी की श्रद्धा ही नहीं हो, गुरु की विनय नहीं हो, उससे बिल्कुल जिनवाणी सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मूर्खता खुद की जबरदस्त चल रही है, उसको नहीं समझ रहा था। उसको तो लोग है मेरे सुनो, सब नहीं सुनो तो नाराज होता है, वक्ता बन गया हो। ऐसे थोड़ी वक्ता होता है क्या? सम्यक दर्शन के बिना तो वक्ता ही वक्ता है, वक्ता है ही नहीं। बहुत कड़क बात तो है लेकिन बहुत बुरी लगती है। इसलिए ये जो गुरुदेव को याद करते हैं ना, अभी सारी दुनिया में जम के जैन धर्म का प्रचार हो गया है। लंदन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, अफ्रीका हो, सब जगह खूब जम के अंदर बन गया अपने आप। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुनिराज, और न कोई मनुष्य एक भी ऐसा मानता है कि वो दिगंबर मुनिराज हो गए हैं। इसलिए शल्य हटा दो अंदर से, ये बड़ा भारी शल्य है समाज में। ये तो कपड़े वाले को गुरु मानते हैं। अरे भाई ये तो व्यवहार की बातें हैं। गुरु गोपाल दास जी बरैया थे, जैन तक के उन्होंने शुरुआत की, जिसके प्रश्नोत्तर बना करके जैन सिद्धांत प्रवेशी का कि जैन सिद्धांत में प्रवेश हो कैसे, तो उसकी परिभाषाएं सबकी
विस्तार से पूरी दी उन्होंने। और गुरु कहते थे तो क्या गुरु हो गए? ये व्यवहार की बातें हैं। जबरदस्ती समाज में झगड़ा नहीं कराना चाहिए। कोई मनुष्य नहीं मानता है कि वो अभी मुनिराज हो गए। पंचम स्थान नहीं मानते हैं, न वो कहते हैं। यहां कहते हैं श्री गुरु शब्द पहला है कि दिगंबर मुनिराज क्या कहते हैं। और दिगंबर मुनिराज की परिभाषा जिनको 28 मूलगुण हो, निरतिचार पालन करते हो, जिन्हें देव की खूब भक्ति हो, जिन वचन का खूब स्वाध्याय में रहते हो, जंगलवासी हो, ये शर्त तो रहेगी कि नहीं। अब जंगल की जगह आप यहाँ रहो और जिन से विरुद्ध बोलो तो कौन गुरु मानेगा, क्यों मानेगा? इसलिए पहला ही शब्द है यह श्री गुरु। जम्बू ने पढ़ दिया है, टाइम हो गया है, आगे कल चलेगा। कल भी यहीं तक हुआ, आज भी यहीं तक है। Shah